SR क्लास 2.0 में स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, इंडियन नंबर सिस्टम। इसमें हम जानेंगे कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कैसे किसी भी गिवन फिगर को काउंट करते हैं और इंडियन नंबर सिस्टम में अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है तो उसे कैसे काउंट करते हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और इंडियन नंबर सिस्टम में क्या डिफरेंस है इसे समझते हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन द इंडियन नंबर सिस्टम एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम इज द प्लेसमेंट ऑफ सेपरेटर्स और कॉमाज। यानी कि इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में मान लीजिए अगर कोई भी डिजिट कोई भी नंबर दिया हुआ है तो हम देखते हैं कि इंडियन नंबर सिस्टम में यूनिट, 10, 100 के बाद कॉमा लगता है, उसके बाद 2 डिजिट, जितने भी आगे हम जाएंगे 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं। लेकिन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई भी नंबर दिया हुआ है तो 3 डिजिट के बाद कॉमाज लगाते हैं। सबसे पहले तो ये डिफरेंस दिमाग में रख लेना है हमें। तो चलिए आगे देखते हैं हाउ टू रीड इंडियन सिस्टम। चलते हैं, देखिए इंडियन सिस्टम में हम ऐसे पढ़ते हैं यूनिट, टेंस, 100, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। अब इसके बारे में विस्तार से चलिए पढ़ते हैं। देखिए यूनिट का मतलब 1, जिस पे जीरो की संख्या कितनी होनी चाहिए, 0। यूनिट पे कोई भी यूनिट फिगर का मतलब सिंगल फिगर, यहाँ 0 हो सकता है बट 2 बार 0 नहीं हो सकता है। कोई भी डिजिट हो सिर्फ सिंगल होगा। टेंस पे क्या होता है, टेंस पे जैसे ही हम आते हैं तो 1 0 पुट कर देते हैं, लगा देते हैं यूनिट वाले। मान लीजिए यूनिट पे अगर हमने 1 लिया है तो 1 0, 100 2 0, 1000 3 0, 10,000 4 0, लाख या फिर लाख 6 0 6 0, 10 लाख लाख 5 0, 10 लाख 6 0, करोड़ 7 0, 10 करोड़ 8 0, अरब 9 0, 10 अरब 10 0। ऐसे करते करते हम आते हैं तो यहाँ पे भी देखते हैं 10 खरब के बाद नील 13 जीरोज, 10 नील 14 जीरोज, पदम 15 जीरोज, 10 पदम 16 जीरोज, 10 पदम भी बोलते हैं हिंदी में, शंख 17, 10 शंख 18 और महाशंख। लेकिन आजकल हम नील, 10 नील, पदम 10 पदम, शंख 10 शंख, महाशंख को एक तरह से ख़त्म कर दिया। हमने इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अनुसार काउंट करना शुरू किया है, लेकिन हम 10 खरब तक जरूर काउंट करते हैं। वो भी इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे काउंट करते हैं। तो चलिए इंडियन नंबर सिस्टम को थोड़ा हमने समझा है, एक बार इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को भी देखते हैं। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम काउंटिंग का प्रोसेस वही होता है, इंडियन नंबर सिस्टम में हो या फिर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। हम राइट साइड से ही किसी भी नंबर को काउंट करते हैं। फर्क क्या होता है, इंडियन नंबर सिस्टम में यूनिट, 10, 100 के बाद कॉमा लगाते हैं, उसके बाद 2 का डिफरेंस होता है, 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं। लेकिन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 3 डिजिट के बाद ही कॉमा लगाना पड़ता है। काउंटिंग प्रोसेस वही है 10,000 तक,
उसके बाद इसमें चेंज हो जाता है। जैसे देखिए वंस एक, टेंस एक जीरो, 100 2 जीरो, 1000 3 जीरो, 10,000 4 जीरो। इसके बाद इंडियन नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, दोनों यहाँ तक सेम रीडिंग प्रोसेस, मतलब रीडिंग सेम करेंगे हम लोग। 1, 10, 100, 1000, 10,000। वहाँ पे क्या होता है लाख, यहाँ पे क्या हो जा रहा है 100,000, 100,000। उसके बाद वहाँ पे क्या होता है 10 लाख, तो उसको हम यहाँ पे बोलते हैं मिलियन। उसके बाद वहाँ क्या आता है करोड़, यहाँ पे क्या हो रहा है 10 मिलियन। फिर वहाँ क्या आता है 10 करोड़, यहाँ पे आ रहा है 100 मिलियंस। उसके बाद वहाँ क्या आता है अरब, यहाँ पे क्या आ रहा है बिलियंस। वहाँ पे क्या आता है 10 अरब, यहाँ पे क्या आ रहा है 10 बिलियंस। उसके बाद वहाँ पे क्या आता है खरब, यहाँ पे क्या आ रहा है 100 बिलियंस। उसके बाद 10 ट्रिलियंस को क्या बोलते हैं नील, 100 ट्रिलियंस को क्या बोलते हैं 10 नील, यानी कि 10 नील्स। क्वाड्रिलियन को बोलते हैं पदम, 10 क्वाड्रिलियन को क्या बोलते हैं 10 पदम, यानी कि 10 पदम। 100 क्वाड्रिलियन को शंख बोलते हैं, यानी कि इसके ऊपर में 17 जीरोज होता है। क्विंटिलियन यानी कि 10 शंख, और 10 क्विंटिलियन यानी कि महाशंख, सबसे ज़्यादा 19 जीरो, 19 जीरोज आ जाते हैं इसमें। अब चलिए इन नंबर्स को रीड कैसे करते हैं, हाउ टू रीड नंबर्स। इंडियन नंबर सिस्टम में आप देखते होंगे यूनिट 10, 100, 520। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में यूनिट 10, 100, 520, कोई डिफरेंस नहीं है। यूनिट 10, 100, 640, यहाँ पे भी 640, 890, 890। यूनिट 10, 100, 1000, 1520, 1520, 1640, 1640, 1890, 1890, यानी कि 10,000 तक इंडियन नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम दोनों को एक जैसे ही रीड किया जाता है या फिर काउंट किया जाता है। आगे चलते हैं, यहाँ देखिए यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 10,520। यहाँ पे भी देखिए यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 10,520, 11,640, 11,640। अब यहाँ तक बिल्कुल सेम रीड करते हैं। अब आगे देखिए यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 1 लाख। यहाँ पे क्या हो जाता है यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000। यहाँ पे आपने देखा होगा 1000 के बाद हम लाख में पहुँच गए, यानी कि लाख। यहाँ पे क्या हो रहा है ना यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000। यही डिफरेंस, यहीं से डिफरेंस होता है। 10,000 तक तो आपको एक जैसे ही काउंट करना है। तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। मान लीजिए ये एक नंबर है, सेम नंबर मैंने इंडियन नंबर सिस्टम में भी लिख दिया है और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में भी। तो चलिए कैसे काउंट करते देखते हैं। इंडियन नंबर सिस्टम यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। आप देख रहे हैं फर्स्ट 3 डिजिट के बाद कॉमा, उसके बाद 2 डिजिट के बाद इसमें कॉमा लगता है। लेकिन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या होगा यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। इसके बाद
कॉमा कब लगाएंगे? जब 3 डिजिट्स होंगे उसके बाद, अगर कोई आगे नंबर है तो, अदरवाइज हमें 3 डिजिट्स के बाद ही कॉमा लगाना है। तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे? 89,643,456। क्या पढ़ेंगे? 89,643,456। चलिए लिख लेते हैं 456। अब इसी नंबर को इंडियन नंबर सिस्टम में कैसे काउंट करते हैं? यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि 8 करोड़ 96 लाख 43,456 अब समझ रहे हैं? एक दो और एग्जांपल देखते हैं। अभी हमने 8 डिजिट लिए, अगला 9 डिजिट देखते हैं। कोई भी नंबर मान लीजिए 9, इसमें एक 9 बढ़ा दे रहे हैं। 9, 8, 9, 6, 4, 3, 4, 5, 6। कितने डिजिट्स हो गए हमारे? 3, 3, 3। यहाँ पे भी सेम नंबर ले लेते हैं। 9, 8, 9, 6, 4, 3, 4, 5, 6। पहले देखते हैं इंडियन नंबर सिस्टम में कैसे काउंट करते हैं। यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि इसे हम कैसे बोलेंगे? 98 करोड़ 96 लाख 43,456। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कैसे काउंट करेंगे? यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। इसे कैसे काउंट करेंगे? 989,643,456। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एक डिजिट और बढ़ा देते हैं। अभी हमने 9 डिजिट लिए इस नंबर में, अब अगला 10 डिजिट लेके देखते हैं। तो कोई भी मान लीजिए 2 ले लिया, इसको ऐसे ही लिख दीजिए 98964345 यहाँ पे भी वही कर लेते हैं 2989643456। चलिए एक बार काउंट करते हैं इंडियन नंबर सिस्टम में। पहले यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। देखिए इसको कैसे काउंट करेंगे? 2 अरब यानी कि 2 अरब 98 करोड़ 96 लाख 43,456। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में इसे कैसे काउंट करेंगे? यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, इसके बाद बिलियन, यानी कि 2 बिलियन
989,643,456। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम में टोटल कितने डिजिट्स हैं? 3, 6, 9, 12 एंड 15। 15 डिजिट्स हैं इस नंबर में। तो पहले इंडियन सिस्टम के अनुसार देखते हैं। यूनिट 10, 100, थाउजेंड 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, नील 10 नील। तो देखिए सबसे लास्ट में नील, यानी कि 68 नील, 98 खरब, जीरो है, जीरो को काउंट नहीं करेंगे, 6 अरब, 65 करोड़, 380। एक बार फिर से इसको काउंट कर लेते हैं। 68 नील, 98 खरब, 6 अरब, 65 करोड़, 20 लाख, 26,380। अब चलते हैं एक बार इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, सेम चीज़ को काउंट करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले कॉमा को देखना पड़ता है कि कॉमास कहाँ लगाते हैं हम लोग। यहाँ पे फर्स्ट 3 के बाद 2 2, इधर 3 3 3 पे ही हमें डिवाइड करना पड़ता है डिजिट्स को। यूनिट 10, 100, 100 के बाद कॉमा लगा दें, यानी कि इसके बाद जो हम यहाँ से आने वाले 3 डिजिट्स को काउंट करेंगे वो 1000 में आएगा। 1000, 10,000, 100,000, यहाँ कॉमा लगा दिए। अब इसके बाद जो हम 3 डिजिट्स पढ़ेंगे वो मिलियन में आएगा। मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, यहाँ कॉमा लगा दिए। बिलियन, आने वाले 3 डिजिट्स को हम बिलियन में काउंट करेंगे। बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, यहाँ कॉमा लगा दिए। ट्रिलियन, आने वाले 3 डिजिट्स को हम ट्रिलियन में काउंट करेंगे। ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। अब देखिए 689 ट्रिलियन, 689 ट्रिलियन, बिलियन है 806 बिलियन, 652 मिलियन, जीरो नहीं देखते हैं, 26,380। मुझे लगता है कि इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को आपने अच्छे से समझा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।